स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पंचायत राज मंत्री ने ली अधिकारियों की बैठक। कृष्णलाल पंवार ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर किया कटाक्ष। बोले, हुड्डा बयानबाजी कर जनता को गुमराह कर रहे। करनाल की बेटी ने सिविल जज बनकर जिले का नाम किया रोशन। कड़ी मेहनत कर हरियाणा न्यायिक परीक्षा की पास। घर पर बधाई देने वालों का लगा तांता। नवनिर्वाचित विधायक धनेश अदलखा का सेक्टर 21A में हुआ स्वागत। सेक्टर से संबंधित समस्याओं का मांग पत्र लोगों ने सौंपा। विधायक ने जल्द समस्याओं के निदान का दिया आश्वासन। भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा एक्शन मोड में। मीटिंग में अधिकारियों की लगाई क्लास। कहा, जनता को कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। यमुनानगर के होटल में अचानक लगी आग। देखते ही देखते पूरा होटल हुआ धुएं में तब्दील। आग को भड़कता हुआ देख तुरंत होटल को खाली करवाया। और अब खबर विस्तार से। हरियाणा के विकास और पंचायती राज मंत्री कृष्णलाल पंवार ने पानीपत में अधिकारियों की बैठक ली। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बयानबाजी कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। सरकार किसानों के लिए काम कर रही है। तो वहीं उन्होंने दिल्ली की सरकार पर भी निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रकार के बयानबाजी करके सबको गुमराह कर रहे हैं। उधर तो किसानों का हितैषी बताता है, लेकिन हरियाणा सरकार किसानों को लिए हम काफी राहत दे रहे हैं कि कोई किसान अपनी फसल को पैडी की बजाय एक्सचेंज करेगा। हम 7,000 प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को हम पैसा देंगे और 1,000 रुपये, जैसे उपायुक्त महोदय ने बताया, 1,000 रुपये प्रति एकड़ के किसान को दिल्ली से नहीं दिया जा रहा है कि अपनी पराली ना जलाए। लेकिन जिला पानीपत की आप बात लेंगे, रिफाइनरी के अंदर एथेनॉल 300 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से एथेनॉल प्लांट बनाया, जो 1 लाख लीटर डेली एथेनॉल बढ़ेगा और उसके लिए पराली का स्टॉक उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो किसान आज अपनी पराली को वेस्ट नहीं करता, जलाता नहीं, क्योंकि उसको पता है इसको इकट्ठा करके बेचने से किसान को पैसे मिलेंगे। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार केवल पानी की बात करते हैं। अब की बार जो दिल्ली का पानी का पीने का जो शेयर है, हमने उससे भी ज्यादा दिल्ली को दिया है। और इसलिए पोल्यूशन की जहाँ बात करते हैं तो आप करनाल बाईपास पर देखें ना, सबसे ज्यादा पोल्यूशन तो दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार करती है, लेकिन आरोप लगाते हैं हरियाणा सरकार पर। तो इसलिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस विभाग पूरा से सतर्क है और किसानों को समय समय पर हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हम जाकर वहाँ पर इस प्रकार के कैंप भी लगाते हैं, लोगों को मोटिवेट भी करते हैं कि आप पराली ना जलाएं, जिससे कि पर्यावरण में कोई दिक्कत आए। करनाल में लगातार बच्चे मेहनत कर रहे हैं और उसके नतीजे भी आ रहे हैं। जब नतीजे अच्छे आते हैं तो घर में खुशियों का माहौल होता है। ये खुशियां वो होती हैं जो परिवार के लोग सभी के साथ साझा भी करते हैं। करनाल के सेक्टर 7 की बेटी ने सिविल जज बनकर सबका नाम रोशन कर दिया है। उन्होंने हरियाणा न्यायिक परीक्षा उत्तीर्ण की है और वो अब जज बन गई हैं। उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और घर पर लोग उनका पगड़ी पहनाकर स्वागत भी कर रहे हैं। राधिका ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको दिखाते हैं। ये पूरी फैमिली का ही एफर्ट होता है। मैंने तो किया ही है, बट मेरे से ज़्यादा मेरे जो आसपास के लोग हैं उन सब का एफर्ट है ये, जो उन्होंने मुझे उस इमोशनल टाइम में सपोर्ट किया, मेरे फेलियर्स के टाइम में सपोर्ट किया। और परमात्मा की कृपा, सबसे बड़ी कृपा परमात्मा की है, जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं सेलेक्ट हो सकूं। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि परमात्मा ने इस बच्चे की सुनी है। बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और कैसे उसकी तैयारी हुई, आपका क्या रोल रहा? तैयारी इसने पूरी मेहनत से की है, बहुत मेहनत की है। 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ी है बेटी, तो मेहनत का फल परमात्मा जरूर देते हैं। देखिए, खुशी तो भगवान ने बहुत बड़ी दी है। इतनी खुशी कि मैं मतलब बहुत भगवान का शुक्र अदा करता हूँ, अपने परिवार का। और सबसे बढ़िया, देखो, कई आदमी कहते हैं, हरियाणा में कहावत है, भाई ये आदमी तो मेरे पास ना भगवान के रूप में आ गया। सबसे बड़ा सहयोग परिवार के अलावा अगर किसी ने दिया है तो मैं राहुल को देना चाहूँगा, जहाँ से इसने कोचिंग ली है। राहुल सर ने, उनके पास एक और है जो इनको कोचिंग देते थे, उनका नाम कृष्णा सर है। उनसे मैं एक बार मिला हूँ। इतना उन्होंने मतलब इसको गाइड किया है, बेटी को इतना प्यार से मतलब इसको समझाया है कि मैं कह नहीं सकता। मैं उनका भी बहुत एहसान मानता हूँ उनको। बड़खल विधानसभा से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक धनेश अदलखा का सेक्टर 21A पर
प्रबुद्ध नागरिकों ने स्वागत समारोह के दौरान उनका जमकर स्वागत किया और अपने सेक्टर से संबंधित समस्याओं का मांग पत्र भी उनके सामने रखा, जिस पर संज्ञान लेते हुए विधायक ने अति शीघ्र ही उनकी समस्याओं के निदान का आश्वासन दिया और सेक्टर वासियों को चुनाव के दौरान भरपूर समर्थन देने पर उनका धन्यवाद भी किया। देखिए, हमारे सेक्टर में कुछ टाइम से कुछ चीज़ें पेंडिंग चल रही हैं। जैसे सबसे ज़्यादा होता है कि साफ़ सफाई, ग्रीन वेस्ट को लेकर हमने उनसे बातें की, जो डिमांड रखी है। यहाँ सेक्टर में कोई भी मंदिर नहीं है, उसके लिए हमने मांग पत्र इनको दिया है। कुछ सड़कें बनी नहीं हैं, ऑलमोस्ट 90% पहले सीमा तिरफा जी के टाइम पे सड़कें बन गई थी, लेकिन 10% रह गई थी। तो हमने रिक्वेस्ट की उनसे कि आप ये सड़कें भी कंप्लीट करा दीजिए, ताकि हमारी धूल मिट्टी जो है हमारे घरों में ना आए। और हम हमारे सेक्टर 21 में पीछे गार्डन का खत्ता बना पड़ा है, जिसकी वजह से वहाँ के जो आसपास के नागरिक हैं, उनके जो हमारे भाई लोग हैं, उनको बहुत समस्या होती है, और ये इसको हटा दिया जाए। देखिए, सेक्टर 21 की समस्याओं के लिए आज मुझे सेक्टर 21 की सरदारी ने बुलाया। मेरे साथ श्री देवेंद्र चौधरी, पूर्व में जो फरीदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ महापौर रहे। हम इस चीज़ के लिए आज धन्यवाद करने के लिए आए हैं कि सबसे पहले किसी ने हमारे को भरपूर समर्थन दिया। साथ ही साथ इनका जो एक पार्कों को लेकर के, पार्कों के डेवलपमेंट को लेकर के, एक मंदिर की रिलीजियस साइट्स को लेकर के 2-3 इश्यूज़ हैं, वो माइनर इश्यूज़ हैं, वो अगले 1 महीने के अंदर हम सॉर्ट आउट कर देंगे, कोई दिक्कत। लेकिन विधायक जी कहते हैं ये सम्मान समारोह नहीं, मेरे लिए आज जो मेरा कर्तव्य है, मेरी जो जिम्मेदारी है, उसके लिए लोगों का धन्यवाद करने भी आए हैं, जो लोगों का समर्थन उन्हें मिला। और साथ ही साथ जैसा हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि हर एक विधायक अब फील्ड में उतर जाए और लोगों की समस्याओं से उनको निजात दिलाने का काम करें, तो सेक्टर की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको विधायक जी के संज्ञान में डाला है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगले माह तक इन सभी समस्याओं पर पार पा ली जाएगी और सेक्टर के लोगों को जो जो सहूलतें चाहिए, जहां पर कहीं कमी आ रही है, उनको वो पूरा कराने का काम करेंगे। मैं सेक्टर वासियों की तरफ से भी यहाँ पर आदरणीय विधायक जी का पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि जैसे उन्होंने लोगों का समर्थन उनको इस क्षेत्र से मिला है, उसको विकास कराकर उसका वो ऋण चुकाने का काम हमारे आदरणीय विधायक धनेश्वर लक्का जी पूरा करेंगे। तो भाजपा के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा एक्शन मोड में दिखे, जहां मीटिंग में अधिकारियों की क्लास लगाई। विधायक कृष्ण मिड्ढा ने ये कहा कि अब मैं अधिकारियों को दोबारा फोन नहीं करूंगा। बिजली विभाग के एससी से कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा, आप अपने स्टाफ की मीटिंग बुलाइए और अपने डिपार्टमेंट को अपनी बातें समझाइए। आज तक जो हुआ सो हुआ। अधिकारियों से ये भी कहा कि जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए। बस स्टैंड पे भी आपने वो लगाया था ट्यूबवेल, बोर डीप ट्यूबवेल लगाया था और उसमें क्या हुआ, वो भी फेल हो गया। अब या तो इसका प्रोजेक्ट बनाओ आप लोग पिंडारा से पानी का, और तो कोई व्यवस्था बन ही नहीं पा रही। पिंडारा से प्रोजेक्ट बनाओ ताकि कम से कम बस स्टैंड को तो पानी मिले, और जब बस स्टैंड को पानी मिलेगा तो पीछे वाली कॉलोनी का भी ऐसा प्रावधान बनाओ। मैं चेक कर लेता हूँ सर एरिया, और वहाँ पानी चेक कर लेता हूँ। इसको आपने चेक अभी तक किया नहीं, इसको चेक कर लो। ठीक है सर। और दूसरा क्या है कि पानी के इतने टाइम तक टैंकरों की व्यवस्था करो पिछली कॉलोनी के अंदर। तीसरा, आपकी सबसे बड़ी कमी क्या है कि आपके पास मोटर खराब हो, जो अगर मोटर खराब होगी तो 3 दिन से पहले कोई मोटर नहीं लगती। सर वो स्पेयर मोटर बोल दिया कॉन्ट्रैक्टर को, 5 स्पेयर मोटर लेने को बोल दिया। मतलब आज मोटर खराब हो तो मोटर लगनी चाहिए, और मोटरों के बिल तो बढ़ जाते हैं रिपेयरिंग के, पर मोटरें चलती नहीं सर, वो तो काफ़ी मोटर सर ना। 6 जितनी मोटरों एक्स्ट्रा अपनी मोटर का इंतजाम करके रखो। एक दिन भी शहर का पानी नहीं रुकना चाहिए, कि कोई कॉलोनी का ये मैसेज नहीं आना चाहिए कि हमारे को पानी के लिए दिक्कत होगी। 4-4 दिन तक पानी नहीं जाता तो बहुत बड़ी दिक्कत है। इसको आप मेरे को जवाब दोगे, मोटरों का आप इंतजाम करो इसके अंदर। यमुनानगर के होटल सफायर के कमरा नंबर 112 में अचानक आग लग गई। तो गनीमत ये रही कि जिस कमरे में आग लगी थी उस समय पर वो कमरा खाली था। देखते देखते पूरा होटल धुएं में तब्दील हो गया। होटल की लाइटें भी बंद हो गई, जिसके चलते जो लोग होटल में थे उन्होंने तुरंत होटल को खाली कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर होटल के कर्मचारी फायर कर्मचारियों को सूचना देने के बाद खुद ही आग पर काबू पाते हुए दिखे गए, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि कमरे तक पहुंचना काफी मुश्किल था। सफायर होटल के मैनेजर शर्मा जी का मेरे पास फोन आया था कि सफायर होटल के ऊपरले कमरे में आग लगी है।
तो हमने 2 गाड़ी निकाली है, तुरंत कर्मचारी पहुंचे, आग पर काबू पाया। 15 मिनट में आग बुझा दी है। कमरे में आग थी जिसमें फ्रिज, के कपड़े, पर्दे वगैरह थे, जिनमें आग लगी थी। तो वो 15 मिनट के अंदर ही सारा आग पर काबू पा लिया। अब पूरी रूप से आग बुझ चुकी है। 2 गाड़ियाँ आई थी, 5-6 कर्मचारी थे। कुरुक्षेत्र जिले में धरने से पराली जल रही है। कड़े इंतजाम के बाद भी लापरवाही, अब तक 57 किसानों पर कार्रवाई हो चुकी है और 1,42,000 रुपए का जुर्माना भी हो चुका है। तो कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर करमचंद ने ये कहा कि कुरुक्षेत्र जिले में अब तक 57 जगहों पर पराली जलाने के केस जो है वो सैटेलाइट से ट्रेस किए गए हैं। अब तक 1,42,000 रुपए का जुर्माना किसानों पर लगाया जा चुका है। देखिए, पराली जलाने की घटनाएं ना हो, इसके लिए हमने पिछले 5-6 सालों से पूरी व्यापक कार्य योजना बनाकर हम इस पे काम कर रहे हैं। इसमें किसानों को जागरूक करना, आईसी एक्टिविटी कंडक्ट करना, किसानों की प्रोत्साहन राशि देना, 1,000 रुपये प्रति एकड़ इन सीटू एक्सीटू मैनेजमेंट के लिए देना, और इसके साथ साथ जो भी मशीन किसान को चाहिए वो पोर्टल पर आकर पंजीकरण कराए, वो देना। तो हमने सबको अलाउ किया। 7,000 मशीनें हम किसानों को दे चुके हैं। 1,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इन सीटू एक्सीटू मैनेजमेंट पर प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, जो कि हमने पिछली बार 17 करोड़ 80 लाख दी थी। इस साल का टारगेट हमने 25 करोड़ का रखा है और उनको जागरूक कर रहे हैं। कोई मशीन का प्रदर्शन देना है, चला के दिखानी, वो भी खेतों में चला के दिखा रहे हैं। पूरी टीमें लगी हुई हैं और 3,20,000 एकड़ में धान की खेती जिला कुरुक्षेत्र में लगभग होती है। उसमें से मात्र जो पराली जलाने की घटनाएं वो बिल्कुल नगण्य हैं, क्योंकि हर्षक मॉनिटरिंग कर रहा है ऊपर से, और हर्षक की जो सैटेलाइट है उसके माध्यम से सूचनाएं हमें पहुंचती हैं। तो हर्षक द्वारा हमें लगभग 89 सूचनाएं पहुंची हैं। उसमें से हमें मौके पर 57 में मिली हैं। 57 को हमने ट्रेस कर लिया है। उन सब पर एनवायरनमेंट कंपनसेशन चार्जेस लगाकर कलेक्ट कर लिया 1,42,000 रुपये, और पुनः अगो किसानों को समझा रहे हैं और उन पे थोड़ा सा दबाव भी बना रहे हैं। जिस भी किसान ने अब की बार जड़ाई है उसके फार्म रिकॉर्ड में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रेड एंट्री कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का शाहबाद अपने घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार कृष्ण बेदी जो है वो शाहबाद पहुंचे, तो वहीं कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का नाम लेने वाला अब इस देश में कोई नहीं बचा है। कांग्रेस के बुरे दिन आ चुके हैं। कांग्रेस का हरियाणा प्रदेश में कहीं भी कोई नाम लेने वाला नहीं बचा है और उनका कोई भी जनाधार नहीं है। उन्होंने ईवीएम दिखा सुनते हो, अपने कर्म के अंदर दिखते जो उन्होंने अपने राज्य के अंदर अत्याचार जुल्म जातियां की हैं, गरीब को परेशान किया, प्रताड़ित किया, कर्मचारियों को खूंटे से बांध कर रखा, उनकी भावनाओं को आहत किया। हरियाणा प्रदेश की सभी समस्याएं पैदा करने वाली यदि कोई दल था तो कांग्रेस पार्टी थी। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, कांग्रेस को जनता ने सबक सिखाया है। कांग्रेस जनता के दिए हुए मैंडेट का अपमान मत करे, नहीं तो अगले चुनाव में भी उनकी यही गत होने वाली है और गलतफहमी में जी रहा है उसका कोई किसी के पास इलाज नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की ये रीत रही है कि केवल झूठ बोलना है। दिल्ली सरकार को चलाने वाली आम आदमी पार्टी की रीत रहती है कि उन्हें खुद के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता। सुनिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार की आदत केवल झूठ बोलना और अपनी गलतियों को दोष दूसरों पर मढ़ने की है। दिल्ली सरकार को चलाने वाली आम आदमी पार्टी की यह रीत रही है कि उनको खुद के अलावा हमेशा सब में कमियां नजर आती हैं। हरियाणा से दिल्ली को जो पानी दिया जाता है उसका बीओडी लगभग 2-3 mg प्रति लीटर होता है। इसके अलावा सीएलसी नहर के जरिए जो पानी दिल्ली को दिया जाता है उसका बीओडी 0 के बराबर होता है। लेकिन दिल्ली सरकार यह बताए, मैं ये पूछना चाहता हूं कि दिल्ली बॉर्डर से ओखला तक जो गंदे पानी के 28 नाले यमुना में जाते हैं उसमें प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार यह बताए कि केंद्र सरकार से यमुना को साफ करने के लिए यमुना एक्शन प्लान के नाम पर अभी तक 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं, जिनमें से 3,000 करोड़ उनको केवल पिछले 2 साल में मिले हैं। उस पैसे का दिल्ली सरकार ने क्या किया है? मुझे लगता है कि दूसरों पर इल्जाम लगाना और सरकारी पैसे से अपना शीश महल बनाना
ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की रीत बन चुकी है, जिसमें उन्हें खुद के फायदे से अलग जनता के मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है। तो ये थी अब तक की खास खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।